के हैं। कल के क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से हम हेमेटोनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट कवर कर चुके हैं। ठीक है सर, बहुत डर लग रहा है, आपसे 2 महीने से बोल रहा हूं कि सर एक वीडियो लाइए कि कैसे इंग्लिश कॉपी लिखें, एग्जाम आ गया। देखिए क्यूट जी, इसमें परेशान होने की वाली बात नहीं है। इंग्लिश कॉपी अब आपको जो बेटर लैंग्वेज लगे ना वो लिख दीजिए। एक्चुअली में हमें टाइम मिल नहीं पाया, इंट्रेंस एग्जाम में क्लास, सेकेंड ईयर में क्लास, फर्स्ट ईयर में क्लास, खुद सही बताएं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कॉलेज में देख लेते हैं, बी फार्मा वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत देखना होता है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम वो वीडियो नहीं ला पाए। लेकिन कोशिश करेंगे, फिलहाल आप यही करेंगे जो आप अपने भाषा में लिखते हैं, जिस भाषा में आप बेटर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, जिस भाषा में आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं वही लैंग्वेज आप लिखिए, चाहे मिक्स लिखिए चाहे इंग्लिश लिखिए, लास्ट टाइम में आपके ऊपर है। हम ये कह देंगे कि आप इंग्लिश लिखिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि आपका मेंटल जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आपके मेंटल में हिंदी है, आपके मेंटल में मिक्स है, हम बोल दे इंग्लिश तो थोड़ा दिक्कत आपके लिए हो जाएगा। तो हम ये चीज नहीं कह सकते, यही इतना कहेंगे कि जिस भाषा में आप अच्छे से समझा सकते हैं उस भाषा को कॉपी में समझा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एग्जाम अभी आरजीपीवी एमपी के बाद होंगे। 10वां देखिए, पार्ट 10 में टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था और 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, आज 7वां क्वेश्चन होगा। अब मन में आ रहा होगा कि सर अभी 7 क्वेश्चन हुए हैं, क्या टॉप 20 कंप्लीट हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी आगे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, राइट ए नोट ऑन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज ऑफ टॉपिकल एजेंट। ध्यान दीजिएगा, टॉपिकल एजेंट आपके एग्जाम में कभी कभी इसका दूसरा नाम आ जाता है। टॉपिकल एजेंट का दूसरा नाम आ जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉपिकल एजेंट का कभी कभी दूसरा नाम दे देता है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट या टॉपिकल एजेंट का फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, इसका स्टोरेज कंडीशन और यूजेज क्या है, यही हमें लिख के आना है। ठीक है, फार्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेज क्या है टॉपिकल एजेंट का, ये लिख के आना है। तो चलिए एकदम सरसरी निगाह से देखेंगे, सारी चीजें यहीं पे याद करने की कोशिश करिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए कि टॉपिकल एजेंट में आता क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टॉपिकल एजेंट में जिसको हम क्या कहते हैं, टॉपिकल एजेंट होता क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल है, और जो एग्जाम्पल है जो ड्रग के नाम है उसका फार्मुलेशन मतलब किस फॉर्म में निर्माण किया गया, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है मार्केट में, स्टोरेज कंडीशन क्या है और यूजेज क्या है। चलिए अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिकल एजेंट क्या होता है आइए देखते हैं। तो टॉपिकल एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन, जिसको हम अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें कि आप अभी कट जाए आपका हाथ या जल जाएगा तो आप तुरंत क्या लगाएंगे, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या कुछ ना कुछ क्रीम आपके घर में होगा, उसको तुरंत अपने स्किन पे लगाते हैं। वो जो क्रीम होता है ना, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें जो मिलाए जाते हैं, खासकर एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, एंटीबैक्टीरियल क्रीम होता है, तो वो जो क्रीम होता है ना वही है टॉपिकल एजेंट, वही क्रीम है टॉपिकल एजेंट। ओके, जो लोशन लगाते हैं आप, क्रीम लगाते हैं अपने स्किन पे, अपने त्वचा पे जो अप्लाई करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, वही कहलाता है टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट ऐसा पदार्थ होता है जिसको अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली टू द स्किन, जिसको अपने त्वचा पे अप्लाई किया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा में जो म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में कहीं पे भी। या फिर वाउंड टू ट्रीट लोकल कंडीशन, मतलब कहीं पे भी चोट लग गया हो हमारे हाथ में पैर में, लोकल कंडीशन के घाव को भरने के लिए उपचार किया जाता है। या फिर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हम टॉपिकल एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, टॉपिकल एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं, घाव को भरने में उपचार करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, दे वर्क एट साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड डू नॉट यूजुअली इंटर द ब्लड स्ट्रीम। इसको साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अपने हाथ पैर कहीं पे भी त्वचा में अप्लाई किया जाता है, इसको अपने ब्लड स्ट्रीम में नहीं देंगे, मतलब ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आता कि इसको इंजेक्शन दे दो आईवी के फॉर्म में, नहीं, इसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं दिया जाता, इसको साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अपने त्वचा पे ही अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एंटीसेप्टिक आता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एंटीसेप्टिक आता है। एंटीबैक्टीरियल की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट आता है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें साफ सफाई के लिए तो पोटेशियम परमैंगनेट आता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीबैक्टीरियल में सिल्वर नाइट्रेट, और डिसइंफेक्टेंट जो इन्फेक्शन को दूर करे वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। साफ सफाई वाले जगह पे यूज किया जाता है, जहाँ सॉरी जो गंदगी जगह होता है वहां यूज करते हैं साफ के लिए।
तो टॉपिकल एजेंट समझ में आया। चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जिसको सामयिक एजेंट कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसी को ही कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होते हैं सामयिक एजेंट, जिसको टॉपिकल एजेंट वे पदार्थ हैं जिन्हें स्थानीय स्थितियों या संक्रमणों के उपचार के लिए सीधे त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली या घाव पर लगाया जाता है। ये आवेदन के साथ स्थान पर काम करते हैं और आमतौर पर रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं करते हैं। उदाहरणों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे एंटीसेप्टिक, सिल्वर नाइट्रेट जैसे जीवाणु रोधी एजेंट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कीटाणुनाशक शामिल हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश आप समझ लीजिए क्या होता है टॉपिकल एजेंट। क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया होगा टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। फिर एक बार सरसरी निगाह से बता दें कि टॉपिकल एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अपनी स्किन पे अप्लाई किया जाता है, त्वचा पे अप्लाई करते हैं, त्वचा में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पे अप्लाई करते हैं, घाव को भरने के लिए यूज किया जाता है, इन्फेक्शन से बचने के लिए यूज किया जाता है। इसको अपने साइट ऑफ एप्लीकेशन मतलब अपने हाथों में अपने त्वचा पे यूज करते हैं। इसको खून में ब्लड स्ट्रीम में नहीं दिया जाता, मतलब ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आता है। एंटीसेप्टिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एंटीसेप्टिक क्रीम में लगाया जाता है, यूज किया जाता है। एंड सिल्वर नाइट्रेट ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या फिर डिसइंफेक्टेंट कहीं पे गंदगी वगैरह हो उसके लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब कुछ कॉमन टॉपिकल एजेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब वो कॉमन टॉपिकल एजेंट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, यही ही आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीजें यही है। आपको पहले देखिए 3 चीज बताए हैं। हिमेटेनिक्स में क्या बताए थे? हिमेटेनिक्स में आपको हिमेटेनिक्स के एजेंट का नाम क्या था? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट था, फेरिक एस्कॉर्बेट, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, कार्बोनिल आयरन। ओके, यही बताए थे ना। और उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या बताए थे? एंटासिड में अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगलड्रेट बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट बताए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट बताए थे। वो सब क्या थे? एंटासिड। कॉमन टॉपिकल एजेंट में क्या बता रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सारे टॉपिकल एजेंट ध्यान रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर अगर आप भूल भी जा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहला वाला और बाकी सब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट मन में बैठा लीजिए, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है यहां तक? चलिए ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब एक एक पॉइंट का हमको फार्मूलेशन देखना है, किस फॉर्म में आ रहा है। दूसरी चीज देखना है इसका मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में किस नाम से आता है, इसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट, जो कि टॉपिकल एजेंट है। ठीक है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, आयनिक सिल्वर है, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, चलिए अब सिल्वर नाइट्रेट की बात करें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है उससे। इंपॉर्टेंट यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो है क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट। हम इसी हिसाब से रखे हुए हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर उससे कम उससे कम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट क्या होता है आप लोग जान ही समझे होंगे। यहाँ पे बना है माउथ वाश, माउथ वाश बना है, और इसका हमें क्या पढ़ना है? फार्मूलेशन। तो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से ध्यान रखिएगा। इस पे हम स्टार बना दे रहे हैं, इसको एकदम आसान से समझेंगे। प्रिपरेशन हमें नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, इसको कट करना है। ठीक है, आपको पढ़ना है फार्मूलेशन से। कहाँ फार्मूलेशन है? ये है फार्मूलेशन। ठीक है, तो आपको पढ़ना है फार्मूलेशन से। क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट माउथ वॉश में आता है, ध्यान रखिएगा। माउथ वॉश में टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है और जल के फॉर्म में आता है। 3 चीज लिखेंगे जो अंडरलाइन कर रहे हैं। क्लोरहेक्साडिन जो ग्लूकोनेट है ये माउथ वॉश में आता है। माउथ वॉश किस लिए यूज करते हैं? इसके यूजेज में देखेंगे, मसूड़ों में सूजन हो गया हो, हमारे ओरल इन्फेक्शन हो गया हो, बदबू आ रहा हो सांस से, तब हम माउथ वॉश यूज करते हैं। माउथ वॉश हो गया टॉपिकल सॉल्यूशन, मतलब एज ए सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है जिसको हम यूज करते गलाला करते हैं उस तरह से, या फिर जल के फॉर्म में आता है। ठीक, घाव वाव कहीं हो गया हो तो उस फॉर्म में। तो 3 फॉर्म आपको फार्मूलेशन में बताए हम क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट का, माउथ वॉश, टॉपिकल सॉल्यूशन, जल। अंदर की चीजों को नहीं लिखना है। ठीक है, अंदर की चीजों को नहीं लिखना है। चलिए
औषधीय सूत्र मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में माउथ वॉश, और स्थानिक समाधान मतलब टॉपिकल सॉल्यूशन जो कि यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में, और जेल, जेल के फॉर्म में आता है। टॉपिकल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आपको बताएं हम क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट में सबसे पहले कि किसका फॉर्मुलेशन। अब इसका हम बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन। इसका जो मार्केट प्रिपरेशन है वो क्या है, किस नाम से मार्केट में आता है, तो पैरीडेक्स के नाम से आता है, पेरियोगार्ड के नाम से आता है, हिबिक्लेंस के नाम से आता है, और कॉर्थोडिल के नाम से आता है। ध्यान दीजिएगा, बाजार में उपलब्ध जो दवाइयां हैं मार्केट प्रिपरेशन, जो ब्रांड नेम है, पैरीडेक्स के नाम से आता है, पेरियोगार्ड के नाम से आता है, हिबिक्लेंस के नाम से आता है, कार्सोडेल के नाम से आता है। इसमें से कोई दो याद कर लीजिएगा, पैरीडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस और कार्सोडेल। जो लोग ऑलरेडी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो और भी नाम जानते होंगे, लिख देंगे। जैसे देखते हैं कोलगेट से रिलेटेड कुछ माउथ वॉश आते हैं, कोलगेट वाला कोलगेट फ्लेक्स होता है कि क्या होता है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे माउथ वॉश है, जिसको आपको पता हो यहाँ लिख दीजिएगा मार्केट प्रिपरेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पेरीडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लेंस, कॉर्सोडिल ये आपके बुक में है। इसके अलावा भी अगर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, बाकी इसमें से दो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टोरेज कंडीशन देखिए। स्टोरेज कंडीशन एक बार याद कर लीजिए, वही हमेशा चलेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। जो आप फेरस यहाँ पढ़े हुए थे, जो हेमेटोनिक्स में जो आप पढ़े थे एंटाइसिड में, वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। दिखाएं कैसे, वही रूम टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करके रखना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब वही 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर करके रखिए। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट और ड्राई प्लेस, मतलब लाइट से प्रोटेक्ट करिए और इसको सूखे जगह पे रखिए। फ्रीजिंग में मत रखिए, इसे फ्रीज होने से बचाइए। इंश्योरिंग द कंटेनर टाइटली क्लोज, कंटेनर को अच्छे से बंद करके रखिए जिससे वो खराब ना हो सके, उसमें कोई गंदगी ना आ सके। कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर, डायरेक्ट सनलाइट सूरज की रोशनी से और नमी से बचा के रखिए। ठीक, एकदम कमरे का तापमान पर स्टोर करें, आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब सीधी सीधी बात करें तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, प्रकाश से बचाएं, सूखी जगह पर स्टोर करें, उत्पादन को जमने से बचाएं, प्रदूषण को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि कंटेनर कसकर बंद हो, सीधी धूप और नमी से दूर रखें। प्रदूषण का मतलब होता है कंटामिनेशन, गंदगी। ठीक है, चलिए, तो ये था स्टोरेज कंडीशन और यही सभी पे अप्लाई करिएगा, जो एक बार पढ़ लेंगे वही सब पे अप्लाई करना है। ठीक सर, डिफिनीशन नहीं लिखना है, सब नाम लिखना है। हाँ जी रोहित जी, सिर्फ नाम लिखना है। आपको बस हम बताए थे जैसे क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, तो क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट के फार्मुलेशन में लिखेंगे खाली माउथ वॉश, टॉपिकल सॉल्यूशन, जल। उसके बाद फिर आपको बताना है मार्केट प्रिपरेशन, इसमें खाली आपको ब्रांड नेम पेरीडेक्स, पेरियोगार्ड, हिबिक्लिंस, कोसिडोल, जो भी कोलगेट के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जो आपको याद है वो लिख दीजिएगा, दो लिखना है मैक्सिमम। ठीक, स्टोरेज कंडीशन में आप बता दीजिएगा कि इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं, लाइट वाली जगह पे प्रोटेक्ट करके बचाना है, लाइट वाली जगह से प्रोटेक्ट करना है, सूखे जगह पे रखना है, फ्रिज होने से बचाना है। ये सारी चीजें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप, एकदम जिस तरह से दवा के पीछे लिखा होता है। अब बात करते हैं यूजेज की। यूजेज बहुत बड़ा पॉइंट होता है। हमें बात किसकी कर रहे हैं, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट की। किसके, क्लोरहेक्साडीन की। अब क्लोरहेक्साडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक। क्या होता है, एंटीसेप्टिक। मतलब अगर हमारे माउथ वॉश की बात करें, और माउथ वॉश एक अलग से टॉपिक पूछा जाता है, उसको हम बताएंगे। इसमें मिलाया जाता है क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट। ठीक है, अब देखिए ये क्यों यूज किया जाता है, जिस बहुत लोगों के छाले हो जाते हैं, कुछ खाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसके गलाला कर लें, कुल्ला कर लें इससे। ठीक है, या फिर कहीं पे मसूड़े में सूजन हो जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है कि मसूड़े में सूजन हो गया, दांत दर्द कर रहा है, माउथ वॉश क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट यूज कर लें। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, सीधी सीधी बात करें कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ It is used in the treatment of oral infection. Oral infection, ठीक है, बस एकदम आसान से इसका प्रयोग हम अपने ओरल इन्फेक्शन के उपचार में करते हैं। सिंपल है ये। एक अब देखिए लिखा क्या क्या है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन लिखना यही आपको है जो हम बता दिए, एक ही पॉइंट। एंटीसेप्टिक क्लोरहेक्साडीन का यूज किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक किल या रिड्यूस बैक्टीरिया ऑन द स्किन, हमारे त्वचा पे जो भी बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए इसका यूज करते हैं। माउथ वॉश में यूज किया जाता है कंट्रोल गिंगिवाइटिस एंड ओरल इन्फेक्शन। हमारे मुंह में इन्फेक्शन हो, गिंगिवाइटिस का मतलब होता है मसूड़े में सूजन, अगर हमारे मसूड़ों में सूजन हो तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। स्किन एंटीसेप्टिक होता है, वाउंड डिसइंफेक्टेंट मतलब घाव को भरने में भी यूज किया जाता है। ठीक, चलिए, तो यही देख पाए
जो इसका एंटीसेप्टिक में क्लोरहेक्साडीन का व्यापक रूप से त्वचा पर बैक्टीरिया को मारने या कम करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। माउथ वॉश मसूड़ों की सूजन, मौखिक संक्रमण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। त्वचा एंटीसेप्टिक होता है, घाव कीटाणुनाशक होता है। तो क्या लिख ले जाएंगे ना कि इसका उपयोग मुंह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल इन्फेक्शन। तो पहला जो था क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट क्लियर हुआ, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट क्लियर हो गया। वन शॉट इसका बाद में आएगा ऋषि कुमार जी, पहले टॉप 20 तो कवर हो। टॉप 20 पीवाईक्यू ऑलरेडी 2 साल का करा दिए हैं, टॉप 20 कवर हो जाने दीजिए तब वन शॉट आएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं सेकंड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला है H2O2 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें इसका प्रिपरेशन नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन हम नहीं लिखेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी टॉपिकल एजेंट में आता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूलेशन देखते हैं। फार्मूलेशन की बात करें तो ये टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नाम लिखना है, अंदर की चीजें नहीं लिखनी है, बस खाली एक बार पढ़ के समझ लेना है बस। माउथ वॉश सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, माउथ वॉश में भी बोरिक ये डाला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाउंड क्लीनर, घाव को क्लीन करने के लिए, कभी देखे होंगे, कट गया घाव हो गया उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। या फिर एयर ड्रॉप, कानों के ड्रॉप आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कानों के ड्रॉप आते हैं, जिससे जो एयर वैक्स होता है, ठीक, कानों की गंदगी होती है, उससे मुलायम होकर बाहर आने से बाहर आ जाते हैं। तो कानों के ड्रॉप्स भी आते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशन, माउथ वॉश सॉल्यूशन, वाउंड क्लीनर्स और एयर ड्रॉप्स, ये आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? H2O2, जो आपका प्यारा सा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लियर। टॉपिकल सॉल्यूशन, माउथ वॉश सॉल्यूशन, बाउंड क्लीनर्स और एयर ड्रॉप क्लियर हो गया। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं। मार्केट प्रिपरेशन, सॉरी पहले मार्केट प्रिपरेशन देख लेते हैं, मार्केट में किस नाम से आता है। तो देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन की बात करें तो ये ओवर द काउंटर ड्रग होता है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। प्रोक्सीडर्म के नाम से यहाँ दिखा रहा है, हालांकि प्रोक्सीडर्म ये जानवरों के लिए आता है, ये जानवरों के लिए आता है प्रोक्सीडर्म। और भी बहुत सारे नाम है जो लिख सकते हैं इसके माउथ वॉश में। फिलहाल आप यहाँ पे जो आपके बुक में प्रोक्सीडर्म है उसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम जो होंगे आपको याद होंगे, लिखिएगा, वरना यही लिख देंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, प्रोक्सीडर्म जनरली शैम्पू होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, और आते किनके लिए? जानवरों के लिए। तो प्रोक्सीडर्म आते हैं। ओके, और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश भी आता है। तो दो बताए, प्रोक्सीडर्म और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये ओटीसी ड्रग होता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप जाके इसको ले सकते हैं। ये प्रोक्सीडर्म के नाम से आता है और माउथ वॉश के नाम से आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रिपरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, कट होगा भैया, नंबर नहीं कटेगा, कट होगा। ठीक है, नंबर नहीं कट होगा, बेफिक्र रहिए, जो बता रहे हैं आप वही पढ़िए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वरना दिक्कत आपके लिए हो जाएगा। टाइम लिमिटेड है, पढ़ना इतना सारा है। केमिस्ट्री को हल्के मत लीजिए, सच में हम यही बता रहे हैं कि जितने आसान तरीके से केमिस्ट्री से निकल जाइए उतना अच्छा है। सेकेंड ईयर में जिनका बैक लगा है फर्स्ट ईयर का, भैया सुबह शाम दोनों टाइम पेपर है। मॉर्निंग में केमिस्ट्री का पेपर इस तरह से है और इवनिंग में इस तरह से सेकेंड ईयर का पेपर, मतलब पेपर को इस तरह से डिजाइन किया गया, सुबह शाम दोनों टाइम पेपर देना है। ऐसे में बहुत दिक्कत होने वाला है जिसका बैक लग जाता है, तो आप कोशिश करिए उस रास्तों पे चलिए जिससे बैक ना लगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम आपको क्या बताए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फार्मूला था ये आपको जान गए। उसके बाद फार्मूलेशन, टॉपिकल सॉल्यूशन, माउथ वॉश, वाउंड क्लीनर्स, ईयर ड्रॉप्स, ये हो गया। उसके बाद आपको बताया मार्केट प्रिपरेशन, तो ये ओवर द काउंटर ड्रग होता है, ओटीसी ड्रग होता है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। प्रोक्सीडर्म आता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश आता है, ये दोनों को चाहे तो लिख दीजिएगा। ठीक, स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो सेम लिखना, जैसे अभी आप देखे थे वैसे ही लिखना था। इसको भी रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कंटेनर को अच्छे से बंद करके रखना है, वही सारी चीजें लिखना है जो आप अभी लिखे हुए थे, किसमें? सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट में। ओके, तो इसको सेम लिख दीजिएगा, इसको यहाँ से नया लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ लिखा है कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, इसे गहरे रंग की बोतलों में संग्रहित किया जाना चाहिए, इसे ठंडी जगह पर गर्मी सीधी, देखिए है तो ठीक चीज है, लेकिन आपके पास टाइम कम, अगर इसको याद कर पाए तो ठीक है, ना तो जो पुराना अभी याद किए थे उसी को लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी को लिख दीजिएगा, वो भी आपका सही रहेगा। एक याद कर लीजिए, सभी में यूज करिए। ठीक है, चलिए, क्लियर हो पा रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। यूजेस की बात करें तो हमें पता है ये भी आपका क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। लिखिए ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एंटीसेप्टिक। क्या लिखेंगे?
हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, या फिर नाम पूरा लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन, या इट इज ए एंटीसेप्टिक, इट इज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है। इट इज एन एंटीसेप्टिक लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे इट इज आल्सो यूज्ड इन, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज यूज्ड इन द, पहले लिखेंगे इट इज एन एंटीसेप्टिक, दूसरा लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। सबसे पहली बात बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, किसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। ओके, तो यही आप बता सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर और बताना चाहें तो आप कहते हैं वाउंड क्लीनिंग, ठीक है, वाउंड क्लीनिंग। वाउंड क्लीनिंग का मतलब होता है घाव को साफ करने के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ये एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, इसका प्रयोग करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाउंड क्लीनिंग में, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ एंटीसेप्टिक अप्लाइड टू कट, कहीं पे कट हो जाए, कहीं पे घाव हो जाए, तो वहां पे इन्फेक्शन जो होते हैं, उस इन्फेक्शन को रोकता है, खासकर जो बैक्टीरिया वहां पे होते हैं उनको किल करने का काम करता है H2O2। डिसइंफेक्टेंट मतलब साफ सफाई, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। यूज एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट, डिस सरफेस मतलब अपने जो हमारा टाइल्स वगैरह लगा है उसमें गंदगी जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, खासकर हॉस्पिटल में, घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में डिसइंफेक्टेंट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। जहां पे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आए वो मैक्सिमम साफ सफाई में यूज किए जाते हैं, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारे सतह पर, ठीक। ओरल केयर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए माउथ वॉश में आता है, तो हमारे ओरल हाइजीन और वाउंड क्लीनिंग, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया हो इसको साफ सुथरा रखने में हेल्प करता है। ईयर वैक्स रिमूवल, कानों के रिमूव के लिए, जो कानों में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाते हैं, वैक्स जिसको कहते हैं, उसको भी बहुत आराम से सॉफ्ट कर देता है और उसको रिमूव कर देता है। तो कानों में जो गंदगी हो जाते हैं, वैक्स आ जाते हैं, उसको भी सॉफ्ट करके बाहर निकालने का काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट थे जिसको आप अच्छे समझ करके अपने मन से बना करके जो सही लगेगा लिख दीजिएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में कीटाणुनाशक, ओरल केयर और ईयरवैक्स रिमूवल के नाम से आता है, ठीक है। ये इसका उपयोग होता है। ओके, समझ गए ना आप। बैक्टीरिया को मारने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, कहीं कट उठ जाए तब लगाते हैं, ठीक है। अस्पतालों, घरों या फिर कॉलेजेस में साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। मुंह के लिए, मुंह को साफ सुथरा रखने के लिए हम यूज करते हैं। कानों के जो मैल होते हैं उनको भी मुलायम करके बाहर निकालने का काम करता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर। तो आप क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए, अब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी समझ लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फार्मूला H2O2 होता है। फार्मूलेशन में आप सर्फिकल सॉल्यूशन, माउथ वॉश सॉल्यूशन, बाउंड क्लीनर्स और ईयर ड्रॉप आते हैं। मार्केट प्रिपरेशन में आपको यही लिखना है कि ये प्रॉक्सीडर्म और हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश, इस दोनों के नाम से आते हैं, ठीक। स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम लिखना है, जैसे आप पहले लिखे थे वही लिख देना है, इसमें कुछ नया नहीं लिखना है। चाहे तो आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं, वरना या तो नहीं याद होगा तो पहले जैसा लिख दीजिएगा, ठीक है। यूजेज में आपको बता दिए कि इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव को साफ करने के लिए, कान के रिमूवल, एयरवैक्स रिमूवल, कान के जो वैक्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं बोरिक एसिड। अभी हम पढ़े थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब पढ़ेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, एकदम जूम करके आपको देख लीजिए कि H3BO3 होता है बोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, बोरिक एसिड के बारे में भी जल्दी देखते हैं। सर, लिविंग नॉन लिविंग सरफेस दोनों जगह पे यूज करेंगे। लिविंग सरफेस पे क्यों यूज करेंगे? जहां पे मैक्सिमम ज्यादा जो आपके ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो नॉन लिविंग सरफेस, मतलब अपने टाइल्स वगैरह पे, फर्श वगैरह पे, कहीं पे गंदगी हो गया हो वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उसका पैटर्न अलग आता है। जो आप करें लिविंग सरफेस पे उसके लिए अलग क्रीम आते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग सरफेस आते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए, बोरिक एसिड की बात करें, H3BO3। H3BO3 एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। दो चीजें कंफ्यूजन करता है, एक होता है H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा है H3BO3, ये होते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। ये होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
प्रिपरेशन हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है। आप खाली इसके फार्मूलेशन को देखते हैं, फार्मूलेशन तैयारी नहीं पढ़ना है, सिर्फ फार्मूलेशन देखते हैं। अब इसका फार्मूलेशन क्या है, किस फॉर्म में आता है, आइटमेंट के फॉर्म में आता है, आइटमेंट के फॉर्म में आता है, आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है, और एंटीसेप्टिक पाउडर के फॉर्म में आता है, ध्यान रखिएगा, और ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है। ठीक है, जहां 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 बोले हैं, जहां जहां अंडरलाइन किए वही लिखना है। क्या क्या लिखे हैं, आइटमेंट, ठीक है, दूसरा लिखे हैं आई ईयर ड्रॉप, दूसरा है आई एंड ईयर ड्रॉप, आई एंड ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है। तीसरा आता है क्या चीज, तीसरा लिखे थे एंटीसेप्टिक पाउडर। तो आप एक काम करिएगा, तीसरे में एंटीसेप्टिक पाउडर ना बता करके आप डायरेक्ट ये सब मत बताइए। ऑइंटमेंट आता है, आई ईयर ड्रॉप आते हैं, ठीक है, एक मिनट, ऑइंटमेंट आते हैं, आई ईयर ड्रॉप आते हैं, और भी है क्या, हाँ बस ऑइंटमेंट और आई ईयर ड्रॉप, बस यही इतना लिखेंगे कि ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है और आई ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है। किसकी बात कर रहे हैं, H3BO3 की बात कर रहे हैं, बोरिक एसिड की। ठीक है, जो ऑइंटमेंट आई ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है और पाउडर के फॉर्म में आता है। तीसरा लिख दीजिएगा पाउडर, हाँ इस चीज को मेंशन कर दीजिए, एंटीसेप्टिक पाउडर, एंटीसेप्टिक पाउडर के फॉर्म में आता है। आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे होंगे, कभी कैरम वगैरह खेले ना, कैरम 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 में भी जो हम पाउडर यूज करते थे एकदम कि अच्छे तरीके से स्मूथ चले, बोरिक एसिड ही होता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो बोरिक एसिड का ही पाउडर होता था। तो वो एंटीसेप्टिक पाउडर होते हैं, और इसके ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, आई ड्रिप के फॉर्म में आता है। क्लियर, चलिए, ऑइंटमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कहते हैं मलहम जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी को ऑइंटमेंट कहते हैं। ठीक है, मलहम टाइप का। आंखों की बूंदे, मतलब आई ड्रॉप को लिखा है आंखों की बूंदे, यार ट्रांसलेट भी ऐसे ऐसे करते हैं सब ना, आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसलिए आप कह दीजिए आई ड्रॉप, अगर आंखों की बूंदे लिख के चले आएंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, आई ड्रॉप हो गया, ये शायद गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेशन है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आई ड्रॉप होगा। ठीक, आंखों की बूंदे यार, चलिए, मलहम हो गया, आई ड्रॉप मतलब ऑइंटमेंट हो गया, आई ड्रॉप हो गया, एंटीसेप्टिक पाउडर, कान की बूंदे, नहीं नहीं कान की बूंदे नहीं भैया, ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप लिख के आइएगा, इसलिए कहते हैं कि हिंदी एकदम मत याद करके लिख दीजिएगा, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आएगा, कान की बूंदे आंखें की बूंदे मत लिख के आइएगा, आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप आएगा और ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, याद रखिएगा। इसलिए हिंदी पहले इंग्लिश को पढ़ के तब हिंदी आइएगा, वरना फिर एकदम से गड़बड़ हो जाएगा, एग्जामिनर को भी चक्कर आ जाएगा। तो ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें अगर, मार्केट प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है, वही बात बता दिया जो उसमें है, किसमें, जो हम फार्मुलेशन में दिखे थे वही लिखा हुआ है कि पाउडर, ऑइंटमेंट, आई बाथ सॉल्यूशन, ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है। ये तो आप बता दिए फार्मुलेशन। तो आप चाहे तो इसको लिखिएगा, नहीं लिखना हो तो आप यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ बता चुके हैं किस फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट, आई ईयर ड्रॉप और एंटीसेप्टिक पाउडर के फॉर्म में आता है। हमको लगता है इस लाइन को बताना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब एक बार बता दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग रहेगा मार्केट प्रिपरेशन, और ये आएगा कॉमन ब्रांड नेम, इसमें आता है बोरोकाल के नाम से, बोरोहील के नाम से आता है, और ऑप्था केयर के नाम से आता है। बोरोकाल, बोरोहील, ऑप्था केयर के नाम से ये बोरिक एसिड का पॉपुलर ब्रांड नेम है, जिसको ध्यान रखिएगा। बोरोकाल, बोरोहील और ऑप्था केयर के नाम से, किसके नाम से, बोरोकाल, बोरोहील और ऑप्था केयर के नाम से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब ब्रांड नेम में बात करें तो बोरोकाल, बोरोहील और ऑप्था केयर के नाम से आता है। ऑप्था केयर आंखों के संक्रमण के लिए शामिल है। ठीक, बोरोकाल, बोरोहील, ऑप्था केयर, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम लिख देना है, जैसे आप पहले पढ़े हुए हैं वही चीज लिख देना है, इसमें बदलना कुछ नहीं है। एक लाइन चाहे तो बदल सकते हैं, वो है लास्ट वाला, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के पाँव से दूर रखें, बस इतना ही। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के पाँव से दूर रखें, बाकी वही रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करें, ठंडी जगह से बचाएं, सॉरी ठंडी जगह और सूखे जगह पे इसे स्टोर करें, लाइट से आपको बचा करके रखना है, सूरज की रोशनी से बचा करके रखना है, यही आपको यहाँ पे लिखना है। स्टोरेज कंडीशन में वही चीजें हैं। नमी संदूषण से बचने के लिए ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करें, पाउडर को जमने से रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखें, अच्छे से बंद करके रखें, प्रकाश और अत्यधिक तापमान से बचाएं, बच्चों के पहुंच से दूर रखें क्योंकि निगलना हानिकारक हो सकता है। तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं स्टोरेज कंडीशन में वही चीज लिख दीजिएगा। ठीक, यूजेज की बात करें तो ये भी एज ए एंटीसेप्टिक होता है, और एंटीसेप्टिक होता है तो सेम वही लिख दीजिएगा जैसे अभी लिखे थे बोरिक, किसमें लिखे थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, या फिर इट इज एन एंटीसेप्टिक
पहला आपको लिखना है इट इज एन एंटीसेप्टिक, फिर आप दूसरा बता दीजिएगा कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसमें किसमें यूज करता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में, आई इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, पहला तो आपको बताना कि इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, लिख दे क्या हम, चलिए लिख दे रहे हैं, इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, दैट लिखिए इन्फेक्शन, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, खासकर आप बता दीजिएगा आई इन्फेक्शन और दूसरा है ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको लिखना है, इतना फोकस करिएगा। इट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन। इसका इसे हम एंटीसेप्टिक में प्रयोग करते हैं, इसका उपचार मतलब इसके, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन के उपचार में प्रयोग करते हैं, आई इन्फेक्शन में प्रयोग करते हैं, ईयर इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूज इन माइनर कट या बर्न, कहीं जल गया हो, कहीं कट गया हो, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में H3BO3 का यूज करते हैं, बोरिक एसिड का। ठीक है, एंटी फंगल, कहीं दाद वगैरह हो गया हो तो उसके उपचार में भी थोड़े हम इसको यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक यूजेज मतलब अपने आंखों को धुलने के लिए, आंखों में कोई जलन हो रहा हो, आंखें इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। ईयर इन्फेक्शन कानों के लिए, जैसे कानों में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो हम यूज करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी उसके पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट ना आए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया जाता है बोरिक एसिड का। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेज हैं, जो आपको समझ में आए लिख दीजिएगा। संक्रमण को रोकने के लिए मामूली कट और जलन के लिए प्रयोग किया जाता है। फंगल मतलब दाद के संक्रमण के इलाज में प्रभावी होता है। नेत्र संबंधी उपयोग आमतौर पर आंखों के संक्रमण जलन के इलाज के लिए, आंखों के धोने के लिए किया जाता है। कान में संक्रमण कॉस्मेटिक उत्पाद में इसका यूज करते हैं। बोरिक एसिड के बारे में भी आप समझ गए होंगे, अब बाकी आप बना करके 2 से 3 लाइन जो भी आपको समझ में आ रहा है लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक का क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बताइए ये क्लियर हुआ, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों क्लियर हुआ। चलिए बहुत जल्दी जल्दी बताइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड आपको याद हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आप बोरिक एसिड देख लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख लिए, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ध्यान दीजिएगा। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं हुआ है सर, अरबाज अली जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बता दिए। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बोरिक एसिड H3BO3 बता दिए। अब आपको पढ़ा रहे हैं हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाकी प्रिपरेशन आपको नहीं लिखना है, इसको हम कट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज और देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा होता है CaOCl2 ऐसा लिखा होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग चीज सेम है। CaOCl2 और CaOCl2 दोनों का फार्मूला, दोनों किसका फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, CaOCl2 या CaOCl2 का ट्वाइस इस तरह से भी लिखा होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ब्लीचिंग पाउडर है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही इतना लिखना है, बाकी चीजें आपको ये प्रिपरेशन नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए CaOCl2 Ca, उसके बाद ब्रैकेट में OCl का ट्वाइस। ठीक, चलिए ब्लीचिंग पाउडर के आप अच्छे से समझ गए कि इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2 या फिर Ca ब्रैकेट में OCl उसके बाद 2। तैयारी आपको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है। पर फार्मूलेशन, सबसे पहले तो इसका फार्मूलेशन किस फॉर्म में निर्माण हुआ है, डिसइंफेक्टेंट पाउडर आता है, डिसइंफेक्टेंट पाउडर के फॉर्म में आता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन को दूर कर दे, इन्फेक्शन को दूर करने वाला पाउडर आता है, पाउडर के फॉर्म में आता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है साफ करने के लिए। एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, 3 चीज लिखिएगा जो अंडरलाइन किए हैं, डिसइंफेक्टेंट पाउडर, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन और एंटीसेप्टिक क्रीम। ये 3 फॉर्म में आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है, ठीक है ध्यान दीजिएगा,
ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में मतलब मार्केट में अवेलेबल है। इसका फॉर्मुलेशन क्या है, डिसइंफेक्टेंट पाउडर के फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, एंटीसेप्टिक क्रीम के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए अब दवा निर्माण में कीटाणुनाशक पाउडर, कीटाणुनाशक घोल और एंटीसेप्टिक क्रीम में आता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर आप लोग देखे होंगे ना आपके घरों में, जहाँ पे कहीं पे काई वगैरह, कहीं पे ऐसा कुछ गंदगी है, वहां पे पाउडर को डाल देते हैं या लिक्विड को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो धीरे धीरे वहां के इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं या जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, अक्सर सभी के घर में ब्लीचिंग पाउडर यूज हुआ होगा, यूज हुआ है ना, गैमेक्सिन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब यूज हुआ होगा आपके घर में। चलिए अब मार्केट प्रिपरेशन की बात करें कि मार्केट में किस नाम से आता है, तो अवेलेबल अंडर वेरियस ब्रांड फॉर हाउस होल्ड इंडस्ट्री या हेल्थ केयर यूज। देखिए घर में यूज होना हो कि इंडस्ट्री में यूज होना हो कि हेल्थ केयर में यूज होना हो, अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये जो आपको नहीं लिखना, मेन पॉइंट आपको लिखना यहाँ से जहाँ स्टार बना रहे हैं। ठीक है, कॉमन मार्केट नेम इंक्लूड स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोरिनेटेड लाइम। स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से आता है। क्या आता है, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से आता है ब्लीचिंग पाउडर, और स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर आता है, बोरे में आता है, बोरे में आप इसको देखे होंगे। स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉमन ब्रांड नेम में जिसपे स्टार लगा है, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम के नाम से आता है। ठीक है, चलिए ये सब आपको नहीं लिखना है, बस आम बाजारों के नाम में स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम आता है। स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो और आगे देखते हैं। स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम लिखना भैया, जैसे आप पढ़ के आए हैं, जैसे बोरिक एसिड का लिखे हैं वही सेम लिख दीजिएगा, इसमें मत अंतर करिएगा। जैसे आप पढ़ के एक याद कर लीजिए, वही आप सब में लिख दीजिएगा, जहां अंतर होगा हम खुद बताएंगे, बस यहाँ पे सेम लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए ये तो आपको सेम लिखना है। आगे देखते हैं यूजेज की। अब ये अक्सर पता है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर हम साफ सफाई में यूज करते हैं, पहले लिखा क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट यूज इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीते हैं वहां पे भी यूज किया जाता है। यूज इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक यूज इन लो कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड डिसइंफेक्टेंट हेल्थ केयर सेटिंग, मतलब ये एज ए एंटीसेप्टिक होता है, कहीं पे घाव हो गया हो तो उसमें भी कम सांद्रता में इसको यूज किया जाए तो थोड़ा बहुत काम करता है। डियोडाइजर डियोडोराइजर मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दूर को, मतलब कि जो स्मेल आता है ना उसको बहुत दूर करे, उसको बोलते हैं डियोडोराइजर। यूज टू कंट्रोल ऑर्डर इन प्लेस पब्लिक टॉयलेट, जैसे कहीं देखिए हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और बाकी जगह पे पब्लिक टॉयलेट में काफी बदबू आता है, तो ये डियोडोराइजर का काम करता है, गंध को दूर करता है। फंगिसाइड मतलब इफेक्टिव इन कंट्रोल फंगल ग्रोथ ऑन सरफेस, अगर सतह पे फंगल ग्रोथ हो रहे हैं, मतलब दाद की ग्रोथ बढ़ रहे हैं, उसको भी नियंत्रण करता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये कीटाणु नाशक होता है, पानी ये एंटीसेप्टिक होता है, डियोडोराइजर होता है, सार्वजनिक शौचालय जैसी जगहों पर गंध को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। फफूंदनाशक सतहों पर फफूंद वृद्धि को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लीचिंग पाउडर के बारे में समझ गए। इसके भी आप यूजेस को अच्छे से बना करके जैसा समझ पाए लिख दीजिएगा कि इट इज एन एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, हल्के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। एंड लिख दीजिएगा डियोडोराइजर में यूज करते हैं, और जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फंगिसाइड में यूज करते हैं, मतलब इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट डियोडोराइजर फंगिसाइड। इतना लिख देंगे ना। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, पहले पॉइंट तो ये, एंड आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट डियोडोराइजर, ठीक है, या फंगिसाइड। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। आराम से बना करके जैसा भी आपको लगे यहाँ पे लिखा, कोई जरूरी नहीं जो हम बोल रहे वही लिखिए, आपको जो समझ में आएगा यहाँ से अपने मन से लिख दीजिएगा यूजेज में। ठीक है, चलिए। अमन तिवारी जी, नींद आने लगी अगर आपको, तो रिजल्ट आने के बाद नींद आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री की चीजें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी आपको प्रेशर लेके ही पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम है, चीजें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट के बाद आपका क्या है, अच्छा बस पोटेशियम परमैंगनेट बचा हुआ है। और हम जो आपका नेक्स्ट जो बच गया है सिल्वर नाइट्रेट, उसको भी बता देंगे, लेकिन शायद इसमें नहीं है, उसको अलग से बता देंगे सिल्वर नाइट्रेट। चलिए पोटेशियम परमैंगनेट जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में, प्रिपरेशन हमें नहीं पढ़ना है। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, खाली आप यूजेज देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला आना चाहिए KMnO4। ठीक है, KMnO4 होता है, ठीक है, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट।
अब देखिए ना, इसकी तैयारी वगैरह पढ़ना नहीं है, इसके भी हमें फार्मूलेशन नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए। लेकिन चलिए आप देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कम पूछा जाता है। टॉपिकल सॉल्यूशन टैबलेट और क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, सॉल्यूशन और टैबलेट और क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, ठीक है। स्थानिक समाधान टॉपिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, गोलियां के फॉर्म में आता है, मतलब टैबलेट, और क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, मतलब ठोस बैगनी क्रिस्टल होता है जो पानी में घुलकर गहरे बैगनी रंग का घोल बनाते हैं, जिससे रोगाणु रोधी गुण होती है। मतलब ये साफ सफाई में यूज किया जाता है, जैसे घरों में गंदगी वगैरह हो तो साफ सफाई में हम इसको क्रिस्टल को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घुल करके वो साफ सफाई वाली जगह पे यूज करते हैं। तो सॉलिड पर्पल कलर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए कहां से पूछा गया था कि जो KMnO4 होता है इसका कलर क्या होता है, ठीक है। सोचिए यहां से क्वेश्चन जब उठा सकता है कि इसका कलर पर्पल कलर का होता है, किस रंग का, बैगनी रंग का पर्पल कलर का होता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 या 24 में आया हुआ था। तो इस चीज को कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो ये क्रिस्टल जो होता है पर्पल कलर का होता है, इसको पानी में घोलेंगे तो डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन दे देगा, बैगनी रंग का, ठीक है, जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं, तो आप लिख दीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यहाँ लिख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बीपी और पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के नाम से आते हैं, और जेनेरिक बहुत सारे नाम है, जेनेरिक बहुत सारे नाम है, ठीक है। विभिन्न जेनेरिक नामों के तहत पाउडर या टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और पोटेशियम परमैंगनेट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में आते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज कंडीशन एकदम सेम लिखना है, कोई बदलना नहीं, जैसे आप लिखते चले आए कि इसको ठंडे जगह पे, सूखे जगह पे रखें, कंटेनर को अच्छे से बंद करके रखें, यही सारी पॉइंट को लिख दीजिएगा, ठीक है। बच्चों के पहुंच से दूर रखें, सब लिख दीजिएगा। इसकी बात करें यूजेज की, तो यूजेज में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रीजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक तो वही बात है कि अगर एंटीसेप्टिक की बात हो रहा है तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, इट इज एन एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के उपचार में इसका यूज करते हैं। एस्ट्रीजेंट क्या होता है, एस्ट्रीजेंट हेल्प टू रिड्यूस ओजिंग फ्रॉम इन्फ्लेड या फिर इन्फेक्टेड स्किन लेशंस। एस्ट्रीजेंट क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्शन कहीं पे कट गया हो, ठीक है, जैसे कोई दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं कट जाता है, ब्लड आने लगता है, तो एज ए एस्ट्रीजेंट का काम करता है, उसको रोकने के लिए, वहां के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, एंटी माइक्रोबियल में यूज करते हैं, जैसे कि कोई साफ सफाई करना हो, माइक्रोब्स वगैरह, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस वगैरह अगर हमारे फर्श में है तो इसको साफ करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फुट सॉक्स मतलब देखे होंगे पैर के अंगूठे के बीच में कभी कभी दाग हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जो लोग पानी में रहते हैं बहुत ज्यादा तो अंगूठे में दाग हो जाता है, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। और लास्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए जो टंकी वगैरह होता है उसमें भी डाला जाता है जिससे साफ हो सके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंटीसेप्टिक घाव, अल्सर, त्वचा संक्रमण को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। एस्ट्रीजेंट सूजन या संक्रमित त्वचा के घाव से रिसाव को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंटी माइक्रोबियल, इसमें ऑक्सीकरण गुण होते हैं जो बैक्टीरिया, कवक, वायरस को मारने में मदद करते हैं। फुट सोर्स मतलब वही जो पैरों के बीच में इंफेक्शन हो जाता है। जल शोधन, कभी कभी कम सांद्रता में पानी को कीटाणु रहित और उपचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको पता है छालों वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का छाले वगैरह में भी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिटेड एक्ने या कैंकर सोर रिलीफ, मतलब मुंह के छाले हो गया, एक्ने हो गया, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो गया, बाउंड क्लीनर, घाव को भरने में, पानी को साफ करने में, बहुत सारे यूजेज इसके हैं जो कि आप याद करके दो याद करके 3 याद करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे पॉइंट आप समझ लिए हैं। अभी आपका 2 बचा हुआ था, एक बचा था सिल्वर नाइट्रेट, उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, इसमें नहीं आ पाया, लेकिन जितना बताएं उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम एक बार आपको दिखाएं कि क्या क्या पढ़ाएं, हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें, अगर हम, हाँ देखिए आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्लोर हेक्साडीन आपको बता दिए, तीसरा वाला बहुत अच्छे से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बता दिए, बताइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, जल्दी से कमेंट में लिखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, जल्दी से आप बताइए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या फार्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन, हाँ बहुत अच्छा, H2O2 होता है, H2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोरिक एसिड का फार्मूला जल्दी से बता दीजिए, बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, बोरिक एसिड का फार्मूला,
हाँ बहुत अच्छा, H3BO3 होता है, H3BO3 होता है बोरिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होगा? बहुत अच्छा, सी ए, हाँ CaOCl2 होता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो आपको पता होगा, KMnO4। ठीक है, KMnO4। तो ये सारा आपका हो गया है, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। खाली बचा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। आयनिक सिल्वर नहीं आता है, सिल्वर नाइट्रेट को भी हम कवर करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। हालांकि इसमें होना होना चाहिए था, पता नहीं क्यों मिस है, लेकिन चलिए उसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में उसको ऐड कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट को, और या फिर हम नेक्स्ट क्लास में सिल्वर नाइट्रेट को जल्दी से बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, और आपके एग्जाम में आने की संभावना इससे है। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट को पढ़ा करके, और नेक्स्ट आप बात करेंगे आदित्य श्री डॉट ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसिस्ट आईडी। अच्छे से पढ़िए, सब अच्छा होगा, बेफिक्र रहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजेंड, इसका पीडीएफ जस्ट हम डाल देंगे। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बचा हुआ है, उसको हम करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।